मिशन ट्रस्ट के सहयोग से सागर में राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू की राम कथा का आयोजन खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक होने जा रहा है। यह बापू जी की 579वीं कथा होगी जो सागर की धरा पर होने जा रही है। सागर में बापू जी 12वीं कथा करेंगे। आयोजन के संबंध में जानकारी देने के लिए आयोजन समिति के सदस्य पत्रकार वार्ता के माध्यम से मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने आयोजन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल तिवारी ने पत्रकारों से चर्चा कर विस्तार से आयोजन की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि कथा के पहले 14 तारीख को कलश यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें बुंदेली संस्कृति की झलक दिखाई देगी। साथ ही 1100 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होंगी। कलश यात्रा में अखाड़ों और बुंदेली खंडी नृत्य का भी प्रदर्शन होगा। उन्होंने आस्था और धर्म प्रेमी बंधुओं से इस आयोजन में बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील भी की। उन्होंने कहा यह आयोजन सांस्कृतिक एकता और धर्म की महत्ता का संदेश भी देगा। कथा में स्थल पर 20,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था होगी। साथ ही आयोजन से संबंधित अन्य व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी। इस वार्ता में आयोजन समिति के सदस्य शिव शंकर मिश्रा, मयंक भट्ट, राम अवतार पांडे ने भी आयोजन को लेकर अपनी बात रखी। जो राम कथा सागर में होने जा रही है, 14 तारीख को कलश यात्रा और 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक खेल परिसर के बाजू वाले मैदान में हमारे राष्ट्रीय संत जाने माने वक्ता, ओजस्वी एवं प्रखर वक्ता आदरणीय चिन्मयानंद जी जो हर वर्ष कथा करते सागर के अंदर, इस वर्ष भी उनकी कथा होने जा रही है। उस संदर्भ में ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी कि आपके माध्यम से समस्त सागर के धर्म प्रेमियों को, सनातन के जितने सनातन के लोग हैं जो सनातन के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, जो राम कथा का लाभ लेना चाहते हैं, उन सबके लिए हम लोग आमंत्रित करने के लिए आप लोगों को आज बुलाया। ये इसमें एक बात और देखने में आई कि कलश यात्रा में बुंदेली संस्कृति की झलक दिखाई दी, वो क्या है? बुंदेली संस्कृति की जो झलक की बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं तो एक मिनट उसमें जो अपने यहाँ, जैसे अपने यहाँ का प्रसिद्ध है बरेली नृत्य, वो रहेगा, बधाई नृत्य वो रहेगा, ढपला, रमतूला, इन सब चीज़ों का अपन ने उसमें आयोजन में सम्मिलित किया। कितने लोगों की व्यवस्था बनाई गई है, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? कितने लगभग कलश यात्रा में आइडिया तो ये है कि 3,000 पब्लिक रहेगी और कलश में जो 1100 महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर कलश सिर पर रखकर चलेंगी। अब जो कथा हो रही है उसमें कितने लोगों की व्यवस्थाएं बनाई गई है बैठने की? इसमें लगभग 25 से 30,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। कथा शर्माने के लिए कोई बाहर से भी कोई व्यक्तियों के आने? हाँ, बापू जी की जो शिष्य हैं वो आएंगे, उनके लिए रुकने वगैरह की व्यवस्था सब की गई है। सागर में बापू जी की कौन सी कथा होने जा रही है? लगभग 12वीं कथा है। 12वीं।